जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में है। काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं हम लोग आपकी, और आपका भी हमें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है। ऐसे ही साथ बनाए रखें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके सुख की कामना के साथ आज की बात शुरू करते हैं। आज का चर्चा का विषय है तुला राशि। तुला राशि में शनि का परिवर्तन 17 जनवरी 2023 हो गया। मकर राशि में थे, कुंभ राशि में आ गए, लेकिन तुला राशि का हाथ अभी खाली का खाली है। इसलिए कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी किसी को नहीं मिलता। हर काम का समय होता है। जैसे पेड़ पर फल लगा है, जब उसका पकने का समय आएगा वो तभी पककर तैयार होगा, उससे पहले तैयार नहीं हो सकता। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि उन्होंने भी कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, तो ऋतु आए फल होए। इसका मतलब तात्पर्य यही है कि जब समय आता है तो समय पर ही सब कार्य संपन्न होते हैं। 17 जनवरी को तुला राशि का जो ढैया था समाप्त हो गया। शनि महाराज की ढैया चल रही, समाप्त हो गई। तुला राशि का समय ज़्यादा अच्छा शुरू नहीं हो पाया है। शनि का परिवर्तन हो गया, पर तुला राशि की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। आखिर कब खत्म होगी ये तुला राशि की परेशानी? इसी बात पे चर्चा करेंगे आज। देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि शनि का राशि परिवर्तन का समय जो है वो 2.5 साल का होता है। एक राशि में शनि महाराज 2.5 साल बैठते हैं, 2.5 साल रहते हैं। पहले मकर राशि में थे 2.5 साल, अब परिवर्तन करके कुंभ राशि में आए, तो यहाँ भी ये 2.5 साल बैठेंगे, 2.5 साल ही रहेंगे। अब शनि की बात करें तो शनि का जो स्वभाव है वो है धीरे धीरे चलने का, इसलिए इसको शनै शनै कहा गया है। शनैश्वरा, शनै शनै, इसलिए इसका एक नाम मंदशौरी भी है। और मंदशौरी का मतलब होता है कि धीरे धीरे चलने वाला, स्लोली स्लोली चलने वाला ग्रह। भाई, एक घर में 2.5 साल रहना बहुत बड़ी बात है। अगर दुख देगा तो 2.5 साल लगातार मिलेगा, सुख देगा तो 2.5 साल लगातार देगा। कितनी बड़ी बात है। देखिए, शनि ने अपना घर बदला तो दूसरे घर में सेट होने में शनि महाराज को भी थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि शनि आज चेंज हो गए तो आज ही आपकी बल्ले बल्ले कर देंगे। धीरे धीरे चलने वाला ग्रह धीरे धीरे ही तो देगा। आप भी अगर कहीं रह रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप कहीं रहते हैं और आपको भी अपना घर बदलना पड़ जाए, जहां रहते हैं आपको दूसरे स्थान पे जाना पड़ जाए, घर बदलना पड़ जाए, तो आपको भी तो समय लगता है। वहां से सामान उठाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, सामान सेट करेंगे, उसमें समय लगता है। तो वही समय शनि महाराज को अभी लग रहा है। एक घर से वो दूसरे घर में, जैसे इन्होंने स्थान परिवर्तन किया है, तो उनको दूसरे घर को सेट होने में समय लग रहा है। और जब शनि चेंज हुआ 17 जनवरी को, सभी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि शनि बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि शनि बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। हमने ये नहीं कहा कि शनि बढ़िया प्रभाव नहीं देंगे। जिनके लिए 2.5 साल के लिए बढ़िया है, 2.5 साल का बढ़िया प्रभाव है। जिसके लिए 5 साल के अच्छे, उसके लिए 5 साल का बढ़िया प्रभाव है। लेकिन शनि का स्वभाव है धीरे धीरे चलने का। अब 17 जनवरी को शनिदेव चेंज हुआ, उनका स्थान परिवर्तन हुआ, प्लेसमेंट हुआ शनि का मकर से कुंभ राशि में। और उसके कुछ दिन बाद, 10-12 दिन के बाद, 30 जनवरी साय के समय शनि महाराज सूर्य के निकट आए, और सूर्य के निकट आने से वो अस्त हो गए।
अस्त का एक मतलब हम ये भी कह सकते हैं, जैसे सामने एक आपके शीशा रखा है, दर्पण रखा है, उस दर्पण के ऊपर धूल पड़ जाए तो आपको अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब, आपको अपनी फोटो उसके अंदर दिखाई नहीं देगी। या उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, आपकी आंखों के सामने एक साथी को 500 वाट का बल्ब आ जाए, लाइट का बल्ब आ जाए और उसकी रोशनी आपकी आंखों को एक साथ पड़े तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं, अंधा हो जाता है, सामने को दिखाई नहीं देता। तो वही पोजीशन यहाँ शनि के साथ हो गई। अब जैसे सूर्य के साथ आए, शनि अस्त हो गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधे जैसे इनको एहसास हो गया। हम अंधा नहीं कह सकते, लेकिन अंधे जैसे एहसास है, उनको सामने उस रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो शनि महाराज अस्त हो गए, और अस्त ग्रह हमेशा नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव कुछ भी नहीं देता, ना आपको अच्छा देगा ना बुरा देगा। तो इस प्रकार एक जो निश्चित डिग्री होती है ग्रहों की, उस डिग्री में कोई भी ग्रह हो, मैं शनि की बात ही नहीं कर रहा, चंद्रमा को छोड़ करके कोई भी ग्रह हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये जो ग्रह है शनि के साथ आने से एक निश्चित डिग्री में अस्त हो जाते हैं। एक राहु केतु अस्त नहीं होते और एक चंद्रमा अस्त नहीं होता है। राहु केतु तो उल्टा शनि को ही दोष लगा देते हैं, और चंद्रमा अगर शनि के साथ आ जाए तो वहाँ अमावस्या योग बन जाता है, अंधेरा छा जाता है। अब आपने देखा होगा वृश्चिक राशि पर शनि का ढैया शुरू हो गया, कर्क राशि पर शनि का ढैया शुरू हो गया, मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, लेकिन इन तीनों को कोई नुकसान ही नहीं हुआ अभी तक। जैसा ये पहले थे आज भी वैसे ही। कारण क्या है कि शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी है, और धीमी चाल से शनि अब इनको जो प्रभाव देंगे, बहुत समय के बाद इनके प्रभाव इनके सामने आएगा। हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए इनको प्रभाव दिखाई देने में। और शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है अभी तक इन राशियों पे बिल्कुल भी नहीं है। कारण शनि का अस्त होना। तुला, मिथुन, ढैया समाप्त हो गया, पर पॉजिटिव परिणाम अभी तक नहीं मिला। कारण शनि का राशि परिवर्तन के साथ ही अस्त होना, और मिलने में अभी भी इनको वक्त लगेगा। अब 5 मार्च शनिदेव उदय होने वाले हैं, पूर्व दिशा में उदय होंगे, पश्चिम में अस्त होते हैं तो पूर्व में उदय होंगे, और उसके बाद ही शनि का जो अच्छा या बुरा प्रभाव है आपको देखने को मिलेगा और दिखेगा, धरातल पे आपके सामने आएगा। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सामने दिखा देगा कि शनि महाराज का प्रभाव आपके सामने आ गया, अच्छा या बुरा। 35 दिन का समय लगा शनि को अस्त होने में। कुछ लोगों को फायदा भी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कोई असर ही महसूस नहीं हुआ कि शनि अच्छा प्रभाव दे रहा है, खराब प्रभाव दे रहा है। मैं ये जो वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन के ऊपर है। लगन से इसका कोई मतलब नहीं है, और लगन को अगर किसी की लगन भी यही है और राशि भी एक ही है तो उनके लिए ये सटीक होगा। अब सबकी जो लगन है वो भी अलग अलग होती है, लगनों में ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, वो सब अलग अलग होती है। तो जो प्रभाव है वो मैं सिर्फ आपको मून साइन के साथ दिखा रहा हूँ, चंद्र राशि के आधार पर। अगर किसी का शनि जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में था तो उनको अच्छा प्रभाव दे रहा है, अभी भी दे रहा है, अस्त होने के बाद भी दे रहा है, और खराब पोजीशन में था तो उनको खराब प्रभाव देगा ही। अब यहाँ एक बात और बता दूं कि तुला राशि में शनि उच्च का प्रभाव दिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी तुला राशि के जातक है सबको शनि उच्च का ही प्रभाव दिखाए, क्योंकि ये जो स्थिति जो प्रभाव देती है ये शनि की स्थिति के ऊपर होता है कि शनि हमारी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से उसका उच्च का और नीच का प्रभाव हमारे सामने आता है। अब जिनका अब पीछे लव अफेयर चल रहा था, शादी की बात चल रही थी, रिलेशनशिप की बात चल रही थी, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी,
शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी, ये शनि की स्थिति की वजह से उनके काम नहीं बने। जो शिक्षा बच्चे ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे अच्छी शिक्षा की, हायर एजुकेशन की, एग्ज़ाम की, परीक्षा देने की, शनि अस्त होने से उसमें भी कहीं न कहीं व्यवधान आया। पति पत्नी का जो संबंध थे, जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। कारण शनि उदय नहीं हुआ, शनि की डिग्री नहीं बढ़ी, शनि की पावर नहीं बढ़ी, इसलिए इनको भी कोई प्रभाव नहीं, इनके ऊपर भी नहीं पड़ा, ना अच्छा पड़ा ना बुरा पड़ा। जैसे पहले था ऐसे आज जस के तस। देखो, भाग्य बढ़ने वाला था, आपका कर्म बढ़ने वाला था, लाभ बढ़ने वाला था, धन बढ़ने वाला था, अभी कुछ नहीं हुआ। वो सब जैसे था सब ऐसे कैसे रखा हुआ है, ऐसी कैसी पोजीशन है। कारण आपको बार बार बता रहा हूँ कि शनि अस्त हो गया, अब ये 5 मार्च को उदय होगा, उसके बाद अपना परिणाम लेकर के आएगा। परिणाम अच्छा है या बुरा वो जैसे शनि की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति का है। इसलिए हम बार बार कहते हैं भाई, अगर आपकी कुंडली खराब है, शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तो कुंडली चेक कराइए, अपनी विश्लेषण कराइए, उसकी प्रोडक्शन कराइए कुंडली की, कुंडली में क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है ग्रहों की। अब जो नौकरी पेशा है उनको भी दिक्कत थी, अब दिक्कत है जस की तस है उनके लिए भी। बहुत से लोग अभी तक काम के लिए ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। हमारे पास भी लोगों के कमेंट आते हैं, कहते हैं सर काम नहीं मिल रहा, परेशान है। तो भैया, जब तक ये शनि उदय नहीं होगा, कर्म फल दाता है, कर्म देता है, कर्म कराता है, कर्म की शक्ति देता है, जब तक ये उदय नहीं होगा और अपनी पावर में नहीं आएगा, आप किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। 5 मार्च को उदय होंगे शनि महाराज, और 5 मार्च के बाद शनि की पावर बढ़ेगी। 10 मार्च को शनि की जो डिग्री है करीब 6 डिग्री हो जाएगी, करीब करीब। तो 6 डिग्री के बाद शनि असर दिखाना शुरू करेंगे। उससे पहले किसी को कोई असर नहीं दिखाएंगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब शनि जब खराब होता है तो आपके जो भी कार्य है वो कार्य जिसके तस रहते हैं सब खराब हो जाते हैं। अब शनि उदय होगा तो आप विश्वास कर सकते हैं कि शनि हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इंतजार कीजिए, 5 मार्च आपके सामने आ रही है, कार्य सिद्ध होने को तैयार है। आपका धन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, ब्याह शादी होंगे, पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, लव अफेयर सब में फायदा करेगा। 5 मार्च को शनि उदय होंगे और 5 मार्च के बाद में आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक रेस्पॉन्स लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमें भी आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।